Hello बच्चों, let's read the following question. Two concentric shells kept in air have radii r and small r. They have similar charge and equal surface charge density sigma. The electrical potential at their common center is. क्वेश्चन में हमें टू कंसेंट्रिक शेल्स दिए गए हैं, एक का रेडियस है कैपिटल आर, दूसरे का है स्मॉल आर, उनके ऊपर सिमिलर चार्ज है एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है उनका। हमें क्या बताना है कि उनके कॉमन सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। ऑप्शंस क्या है? सिग्मा इंटू आर प्लस आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड सिग्मा इंटू आर माइनस आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थर्ड सिग्मा इंटू आर प्लस आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिग्मा इंटू आर प्लस आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? शेल दिया है। तो एक शेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? शेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सपोज को हमने V से डिनोट किया, तो ये इक्वल होगा किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। अब यहाँ पे Q जो है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को एंड R जो है वो डिनोट कर रहा है रेडियस को। R हियर डिनोट्स रेडियस। तो हमारे पास टू कंसेंट्रिक शेल्स हैं। फर्स्ट शेल का जो रेडियस है, सपोज वो हमारे पास है स्मॉल आर, जो ये बड़े वाला शेल है इसका जो रेडियस है सपोज वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर पे जो पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल उसको हम वी कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि दोनों पे इक्वल चार्ज है। क्या बोला है? इक्वल चार्ज है। तो इक्वल चार्ज को सपोज सिग्मा क्यू ले लिया एंड क्या दिया है कि इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको सपोज हमने सिग्मा से डिनोट कर लिया। अब कॉमन सेंटर पे हमें क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट शेल की वजह से सपोज V1 है यहाँ पे एंड सेकंड शेल की वजह से सपोज यहाँ पे V2 पोटेंशियल है। तो V1 एंड V2 कितना होगा? V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R के इक्वल होगा क्योंकि उसका रेडियस R है। तो यहाँ से हम V1 को क्या लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल्स टू R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R से डिवाइड कर देते हैं। सो R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से V1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? R अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिख लिया, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एक तरफ लिख लिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, विच मीन्स V1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो V1 का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V2 का जो रिलेशन है वो क्या बनेगा? सिग्मा इंटू कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके लिए जो रेडियस है वो कितना है? हमें कैपिटल R दिया है, तो सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब V कितना होगा? V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो जो कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल होगा दैट विल बी V1 प्लस V2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख लेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे, पीछे रह जाएगा R प्लस R। So this is final answer for the given question. तो given option में से first इस question का correct answer है। I hope you understood it well. Thanks.